तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस डीएस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 69 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गाइस वीडियो को भी लाइक कर दो। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें मून को दिखाया जा रहा है। गाइस बहुत ही एपिसोड की बात दिखाया गया है। तो ये यहाँ पे बहुत दो मीट के बड़े बड़े टुकड़े लेके आई होती है। वो कहती है ये मैं ब्लू के लिए लेके आया हूँ, ये मॉन्स्टर मीट है। तो ब्लू देख के खुश हो जाता है और अपना एम से दिखता है। वो कहता है तुम्हारे बालों को क्या हुआ। और वो कहती है इनको तो मैंने काट दिया। और ओल्ड गीजर थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डांटा मेरे को, इसलिए मतलब गाइस वही जो कि होती है शेयर होल्डर वगैरह। और वो कहता है अच्छा ऐसी है। और वो कहते हैं हाँ आजकल जो बेबी मोस्टर है वो रेयर हो चुके हैं इस दुनिया में, वो तुम्हें ये पता है ना। तो अपना एम सी कहता है अच्छा। और क्या बात है फिर। और वो कहते हैं सभी लोग ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि उन्हें एक आधा मिल जाए और फिर वो तुम्हारे पास उसे ट्रेनिंग के लिए छोड़ सके। और मुझे भी एक बेबी मोस्टर चाहिए। अपने एम सी कहते हैं अभी तो मेरे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है एक और नई के लिए। और वो कहती है हाँ हाँ इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे याद दिलाने के लिए आई हूँ, तुम्हारा प्रॉमिस है ठीक है ना। और तुम्हें भूलना नहीं है, तुम्हें मेरे को प्रॉमिस किया है। और तुम्हें मेरे को ब्लू की राइड भी देनी है जब वो बड़ा हो जाएगा, तुम भूल तो नहीं गए। और तुम मुझे बता दो तुम्हें क्या चाहिए, मैं लेके आ जाऊंगी। और अपने एम सी कहता है तुम एस क्लास के डंजन में गए थे ना रेड करने ना, तो तुम्हें क्या मिला। और वो कहती है अच्छा तो तुम्हें जानना है क्या, देखना है। और अपने एम से कहता है मुझे पता है वो पहले से ही। और कैसे उनके अपने एम से को टाइम में पीछे पता है इस डंजन से क्या निकला था। और वो कहते हैं इसमें भेल टीयर होगा। और अपने एम से ये सब सोच रहा होता है। वो कहते हैं ये आइस टाइप की स्किल का होता है। और मून का तो विंड है, तो इसलिए वो ऑक्शन कर लेगी, लेकिन मैं ये ही टीम के लिए ले सकता हूँ इससे सीधे ही। और फिर वो जो होती है मून, वो तो वहाँ पे एक पोशन की भरी एक बोतल ही निकाल देती है। और अपना एम सी जो इस बोतल को देखता है वो तो चौंक ही जाता है, आंखें फटी फटी रह जाती है। और मून कहती है ये बहुत ही रेयर है और ये तो एक सबसे अच्छा पोशन है और एक एक्स्ट्रा लाइफ की तरह है, ये पूरे देश में सबसे अच्छा है भी। और तुम ये मुझसे मांगने तो नहीं वाले हो ना। और अपना एम सी कहता है क्या तुम्हें कुछ और नहीं मिला क्या, जैसे स्किल वाले कुछ आइटम वगैरह। और वो कहती है हाँ एक एस क्लास के ग्लव्स मिले हैं मेरे को। अपने आप से सोच रहे अरे यार इस बार तो रिवॉर्ड बिल्कुल ही अलग है। हालांकि सेम डंजन है लेकिन ये रिवॉर्ड चेंज हो चुके हैं। और अपने आप से यही सब सोच रहा होता है और मून की तरफ देख रहा होता है। और वो कहती है क्या हुआ तुम कहाँ खोए हुए हो। और वो कहती है कहीं तुम मेरे प्यार में तो नहीं गिर गिर गए हो। और अपने आप से तो मुंह फेर लेता है, बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और वो भी हंस रही होती है। अपना एमसी कहता है और यार इस बार तो सब कुछ चेंज जैसा हो गया, बहुत सारी चीज़ें पिछली लाइफ की बदौलत। और तभी वहाँ पे हीरीम आ जाती है और ड्रैगन बॉय भी आ जाते हैं। और अपना एमसी कहता है इसके बाल भी चेंज हो चुके हैं। और यहाँ पे हीरी में दिखती है अरे ये ब्लू की टमी को क्या हुआ पेट को, और इसने गाज खा खा के इतना फुला लिया होता है। और इधर मून जो होती है वो डरावने तरीके से बोलती है क्या यही है वो क्या ड्रैगन बॉय। अपने एम से बीच में आ जाता है। वो कहता है मुझे पता है तुम्हें राइड करनी है लेकिन सोचना भी मत। और अपना एम से कहता है क्या पता यार इस बार रिपोर्ट चेंज हो गई है वो डेंजर में। लेकिन तभी वो लिस्ट दिखता है एक शील्ड है यूएस में, फिलिस्पीन में एक बुक है। और इंडिया का गाइस एक वो भी है बिंड, वो तो गाइस इंडिया का रेफरेंस है। और अपने एम से ये सारी न्यूज़ देख रहा होता है अपने फ़ोन में। और अपने आप से सोचता है पूरी दुनिया में जो रिपोर्ट है वो तो एक जैसे ही है। और लेकिन इसी में ही चेंज हुए हैं क्या। और वो कहता है तो चलो शायद एक ही बार हुआ होगा इस बार डिफरेंट है, बाकी के सारे रिपोर्ट एक जैसे होंगे। लेकिन अब प्राइम से दूसरे पल जाते हैं उनके पास। वो कहते हैं हमें डंजन में जाना होगा। और ये उनके कहते हैं ऐसा क्यों। और अपना एम सी सोचता है यार ये मेरे को बहुत ही परेशान कर रहा है। और तभी वो देखते हैं एक ब्रिज पे गाड़ियाँ जा रही होती है। वो कहता है क्या तुम्हें सिस्टम से कुछ पूछना है क्या, यून कहता है अपने एमसी को। आप एमसी कहते हैं हाँ चिरपी के बारे में बहुत कुछ पूछना है मुझे। और अपने एमसी सोचता है मैं इसे बता नहीं सकता हूँ कि मैं टाइम को पीछे करके आया हूँ और फ्यूचर अभी डिफरेंट है। और अपने से कहते हैं इस पे कोई भी स्किल काम नहीं करते हैं। और ये पीस और ब्लू की तरह ग्रो नहीं कर रहा है अच्छे से। और ये बहुत ही अजीब सा है कुछ बार तो। और तभी अपना एमसी याद करता है एक दिन ये रात में सो रहा होता है अपना एमसी। और तभी इसे टीवी में कुछ न्यूज़ चलने की आवाज़ आती है। तो अपना एमसी भी आंखें खोल लेता है और बेड पे खड़ा हो जाता है। वो कहते हैं क्या टीवी। और इसे साउंड आ रही होती है न्यूज़ वगैरह की। अपना एमसी सोचता है क्या ये म्यू है क्या। और जब अपना एमसी दरवाज़ा खोल के आता है बाहर हॉल में,
तो वो देखता है वहाँ पे चिरपी होती है सामने बैठी हुई। अपना एमसी कहता है क्या चिरपी? और अपना एमसी तो बहुत ही खुश हो जाता है। वो कहता है क्या तुमने ऑन किया क्या? उस सोफे पर भी तुम बैठ गई? और अरे यार तुमने कैसे किया? तुम तो बहुत ही जीनियस हो। और यहाँ बाबू उछल रहा होता है और एक माना क्रिस्टल भी देता है उसे हिले। और तुम्हें खाना है क्या? लेकिन चिरपी मुंह फेर देती है। और अपने आप से शॉक हो जाता है ये सब देख के। और अपने आप से कहता है क्या चिरपी क्या तुम ठीक हो क्या? कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है? और फिर अपने आप से भी आ जाता है। वो कहता है लेकिन उससे बाद वो फिर से स्टूपिड हो गई और माना स्टोन पे तो टूटी भरी वो। और पता नहीं क्या है लेकिन उसे मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं है। तो कैसे एक सीरीज आई थी क्या सुपर हीरो की, इसमें अपने एम सी को भी होता था मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो कैसे आप नाम बता दो? और ये उनके कहते हैं हाँ ऐसे बहुत सारे मोस्टर होते हैं उनके तो 2 से 3 हेड भी होते हैं और ऐसे मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होता है। अपने एम सी कहता है अरे मैं बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ सिस्टम से और मैं उसे ला नहीं सकता हूँ क्योंकि वो एप्स क्लास की है। और पीस यहाँ पे शौक हो जाती है ये जो छिपकली होती है अपने उनको मिली उसे देख के। और अपना एम सी कहता है क्या तुम ड्रैगन छिपकली को भी लाए हो क्या? इसका नाम क्या है? जब ऐसे ड्रैगन है लेकिन हम छिपकली कहेंगे। वो छिपकली तो अंदर चली जाती है और जो पीस होते हैं वो शौक हो जाती है कहाँ गई है। और अपना एम सी कहते हैं तुमने इसको लेके आया क्लास को है ये तो। और ये उनका कहती है ये मेरी बॉडी के अंदर रहती है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो जो छिपकली होती है वो फिर से अपने ये उनके आंखों में चले जाने रही होती है। और अपने आप से यून पूछता है तुम क्यों पूछ रहे हो? अपने आप से कहता है नहीं बस ऐसे ही। और जो अपने आप से बातें कर रहा होता है यून से, यून कहता है तुम्हें मेरे बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें मेरे पास रहना है डंजन में। अपने आप से कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। और गाइस यहाँ पे तो पीस बहुत ही शौक में होती है कहाँ गया। और अपने आप से कहते हैं बहुत कुछ चेंज हो चुका है इस बार। और पीस तो यून के ऊपर छलांग लगा देती है। वो कहती है वो छिपकली यहाँ गई इसे तो ढूंढना है गाइस। और अपने नाम से कहते हैं इस बार तो मैं अपने भाई के साथ भी बना ली है मैंने। और आज हम डंजन में साथ में जा रहे हैं। ऐसी पास्ट लाइफ में मैंने सोचा भी नहीं था। और इधर पीस सोचता है यार ये छिपकली कहाँ गई और सर पे याद रखा होता है उनके। और अपने आप से सोचता है जो पिछले लाइफ की बातें थी उनको तो मैं याद भी नहीं करना चाहता हूँ उन वो सारी चीज़ों को। और अपने एम सी भी इसके ऊपर हाथ रखते हैं उनके ऊपर। और वो देखा यहाँ पे कुछ नहीं है और पीस भी तो भी घूर रही होती है। और अपने एम सी कहते हैं ऐसा लग रहा है वो कुछ कभी हुआ ही नहीं थी वो चीज़ें। और फिर गाइस हम डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। अपना एमसी उनके साथ आ चुका होता है। और वो कहते हैं यहाँ पे तो स्नो है ये तो डेजर्ट वाला डंजन हो जाएगा। और ये उन कहते हैं हाँ यहाँ पे मॉन्स्टर बनी है। और अपना एमसी सोचते हैं क्या ये कुछ सिस्टम की वजह से है क्या? और अपना यून सोचने पर पड़ जाता है। वो कहता है जो चलो भाई हमें निकलना है यहाँ से। और वो कहते हैं क्या हुआ सिस्टम का वेट कर लेते हैं। और वो कहते हैं ये सिस्टम ट्रस्ट बढ़ती है क्या? और क्या पता ये ट्रैप हुआ। एमसी कहते हैं यार तुम क्या बातें कर रहे हो? और कोई बंदा कोई चेंज थोड़ी कर सकता है डंजन को। और अपना एमसी दिखता है उनको। वो कहते हैं यून क्या हुआ? और यून बहुत ही परेशान में होता है। और अपना एमसी सोच रहा है इसे क्या हुआ? और मैंने कभी भी इसे इतना परेशान नहीं देखा है। और ये क्या हुआ इसे? और वो याद कर रहा होता है कभी वो पहले कैसे होता था। और तब उसे कल्ट की भी वही याद आ रही होती है कि यूनो ने जिक्र किया होता है। अपने हम से कहता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? तो यूनो चुप रहता है। और वो कहता है एक ऑर्डिनरी हंटर और डंजन में कुछ नहीं कर सकता है। ना ही कोई गिल्ड या हंटर कर सकते हैं क्या? कोई और ही बंदे हैं क्या ये? और अपने हम से कहता है या कोई ये कल्ट वगैरह तो नहीं है जिसकी तुमने पहले बात की थी? तो यून चुप रहता है। और वो कहते मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। और अपना एमसी कहता है क्यों क्यों नहीं कह सकते हो तुम? और वो कहते हैं क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। तभी वहाँ से एक तीर सा आ रहा होता है आसमान से। तो यून जो होता है उसे नोटिस कर लेता है उसे अपने हाथ पैर ले लेता है। और अपना एमसी कहते अरे यून क्या हुआ? और अपना यून कहते तुम अपने वो मार्वल निकाल लो डिफेंस वाले। और हम देखते हैं उसकी तीर आर पार जा चुका होता है स्किन के। अपना एम से सोचता है इसने तो एस क्लास के एक हाथ को भी आर पार कर दिया, ये तो हाई क्लास का मोस्टर होगा कोई। और पीस भी होती है वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है बड़े वाले में। तभी हम वहाँ से कुछ एक टॉय जैसे को आते हुए देखते हैं उसके हाथ में बहुत है मतलब गाइस जिसने चलाया है तीर। और यून कहते ये तो टॉय ये तो मोस्टर है ही नहीं। और इधर अपना एम से हील कर रहा होता है उसे। और तभी वो से स्कैन करता है। वो कहते हैं ये क्या चीज़ है? वो तभी हम दिखते हैं वो टॉय वो एस क्लास का होता है उसका नंबर होता है टॉय नंबर 6, टॉय सोल्जर नंबर 6। और अपना एम से कहते हैं ये तो एस क्लास का है।
और अपने आप से सोचता है इसका 6 नंबर है, मतलब ऐसे और भी हैं या 5 या उससे भी ज़्यादा। तभी हम देखते हैं वहाँ से और भी निकल के आ जाते हैं और अपने MC और गाजी उनको दोनों को घेर लेते हैं। और अपना MC सोचता है यार ये क्या हो रहा है, ये सिस्टम बास्टर्ड क्या चीज़ें ये। तो गैस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है गाइस, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, की वॉचिंग, स्टे सेफ। और गैस हमारी बाकी की चीज़ को भी जाके चेकआउट कर लीजिए।